मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन बीजेपी का विरोध कर रहा है और कौन कांग्रेस का विरोध कर रहा है, कौन किस पार्टी का विरोध और समर्थन कर रहा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि जो मनीष कश्यप कल तक ये बताते और कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने मेरे जान को बचाया, बीजेपी ने मुझे जीवन दान दिया, बीजेपी की वजह से आज मैं जीवित हूं, और वही बीजेपी में कितना दिन हो रहे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, और इतने समय में बीजेपी को इतने करीबी से वो जान गए कि बीजेपी के अगर मनीष कश्यप के समर्थक होंगे तो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं शायद वो मनीष कश्यप को उतना बुरा नहीं लगेगा जितने उनके समर्थकों को बुरा लगेगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करने वाले थे तो मनीष कश्यप की जो अपनी मित्र मंडली थी 10 से 15, जैसा कि मनीष कश्यप वीडियो में बता रहे हैं, क्या मनीष कश्यप के दोस्तों को मनीष कश्यप के बारे में पता था कि मनीष कश्यप भले ही बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन टिक नहीं पाएंगे, और इस अवसर को मैं क्यों ठुक रहा हूं, और क्या जरूरत है शुभचिंतकों से पूछने की, और क्या जरूरत है मित्र मंडली की बात मानने की। आपको इतना ही गुरूर है अपने उभरते हुए चेहरे और नाम पे, तो क्या जरूरत है पार्टी का टैग लेने का। आप बिना टैग के लड़िए और एक बार निर्दलीय उठिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज से करीब 3-4 दिन पहले मनीष कश्यप अपने फेसबुक पेज से लाइव थे, और इस लाइव का मेन उद्देश्य यह था कि लोगों से, समाज से, चहेताओं से और अपने शुभचिंतकों से ये पूछ सके और जान सके कि अब आप सब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे किस दल में जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ मनीष कश्यप फेसबुक पे लाइव थे। हालांकि लोगों ने अपने सुझावों और विचारों को कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त भी किया, और मनीष कश्यप ने सभी को आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि आप सभी लोगों का कमेंट्स में फुर्सत में बैठ के पढ़ूंगा, जिस पार्टी जिस दल के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स होगा उस पर मैं विचार विमर्श करके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सबको अपना निर्णय बता दूंगा। क्योंकि पिछली बार जब मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया था या ज्वाइन कर रहे थे, तब तो मनीष कश्यप ने किसी से नहीं पूछा कि आप सबका क्या राय, क्या मत है, मैं बीजेपी में ज्वाइन होने जा रहा हूं। और जब बीजेपी में वो ज्वाइन होने जा रहे थे तो कई दिन पहले से ही मीडिया में यह खबर चल रही थी कि मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। उस समय तो उनके किसी समर्थक ने मनीष कश्यप से जाकर के नहीं पूछा कि हाँ मनीष भैया, हाँ मनीष कश्यप, आप बीजेपी में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं। बावजूद इसके कि जब से बीजेपी ने मनीष कश्यप को अपने खेमे से निकाल फेंकने का काम किया है, तब से मनीष कश्यप का जितना भी वीडियो आता है, लगभग वीडियो में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगा। वो क्या? मुझे आप सब माफ कर दीजिएगा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बीजेपी ज्वाइन किया, मैं आप लोग से नहीं पूछा, बीजेपी वालों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बीजेपी वालों ने मारा मेरे को, ये वो फलान ढिकाम, मैंने पूरा अनर्गल आरोप बीजेपी पे लगाने का काम किया उन्होंने। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन बीजेपी का विरोध कर रहा है और कौन कांग्रेस का विरोध कर रहा है, कौन किस पार्टी का विरोध और समर्थन कर रहा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति आजाद है, आप समर्थन विरोध अपने स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। मुझे आपत्ति इस बात से है कि जो मनीष कश्यप कल तक ये बताते और कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने मेरे जान को बचाया, बीजेपी ने मुझे जीवन दान दिया, बीजेपी की वजह से आज मैं जीवित हूं, उस बीजेपी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप और इतना जल्दी कैसे कोई लगा सकता है। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान किया हो और उस एहसान को किए कुछ समय हो गया हो, तो 1 सेकंड के लिए मान सकते हैं कि शायद वो एहसान आप भूल गए और उसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया। लेकिन अभी तो हाल ही में आप ये कहते नजर आए कि बीजेपी ने मेरे को जीवन दान दिया है, बीजेपी की वजह से आज मैं जीवित हूं, और वही बीजेपी में कितना दिन हो रहे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, और इतने समय में बीजेपी को इतने करीबी से वो जान गए कि बीजेपी के बिहार से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगाने का उन्होंने काम किया। यहां तक कि उन्होंने मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, और हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मोदी जी चीनी मिल चालू कर दीजिए, मोदी जी ये चालू कर दीजिए। अरे भाई, आप समर्थन विरोध करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह बात बहुत अच्छा से मालूम है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी कोई विरोध करता हो। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर मनीष कश्यप के समर्थक होंगे तो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं शायद वो मनीष कश्यप को उतना बुरा नहीं लगेगा जितने उनके समर्थकों को बुरा लगेगा। क्योंकि मनीष कश्यप को जब मैं ये बात कह रहा हूं, या फिर मेरे जैसे जितने भी लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए कुछ ना कुछ नई सीख होती है।
मैं हूं, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को कोई विरोध करता है तो उसमें एक सीख छुपी होती है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करने वाले थे तो मनीष कश्यप की जो अपनी मित्र मंडली थी 10 से 15, जैसा कि मनीष कश्यप वीडियो में बता रहे थे, उनकी जो मित्र मंडली थी 10 से 15, उन मित्रों ने मनीष कश्यप को मना किया था कि प्लीज मनीष भैया बीजेपी को ज्वाइन मत करिए, आपके साथ धोखा हो जाएगा। प्लीज मनीष भैया बीजेपी में मत जाइए, आपके साथ धोखा हो जाएगा। ऐसा मनीष कश्यप कहते नजर आए हैं। तो अब मेरा यहां पे बड़ा सवाल है, क्या मनीष कश्यप के पास इतने अनुभवी और तेजस्वी मित्र हैं कि उनको पहले से इस बात का आभास था कि मनीष कश्यप बीजेपी में जाएंगे और इनके साथ धोखा हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या कहते हैं कि दोस्त दोस्त के बारे में बहुत ही बारीकी से और करीबी से जानता है। क्या मनीष कश्यप के दोस्तों को मनीष कश्यप के बारे में पता था कि मनीष कश्यप भले ही बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन टिक नहीं पाएंगे? क्योंकि मनीष कश्यप का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो रवैया है, वो उनके दोस्तों को हमसे आपसे बेहतर पता होगी। तभी तो उन्होंने इस बात को कहा है कि आप बीजेपी में शामिल मत होइए, आपके साथ धोखा हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई कह सकता है? या तो उनके दोस्त बहुत बड़े अनुभवी और तेजस्वी होंगे, या फिर उनके बारे में उनके दोस्तों को बहुत ही बारीकी से पता होगी कि भले मनीष कश्यप जा रहे हैं बीजेपी में लेकिन रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। और जो आप लोगों का सवाल है कि उस समय मनीष कश्यप ने किसी से नहीं पूछा और बीजेपी में ज्वाइन हो गए, क्यों पूछते मनीष कश्यप? चाहे मित्रों की क्यों सुनते मनीष कश्यप? मनीष कश्यप को पूरा पूरा इस बात का गुरूर था, ध्यान से सुनिएगा, इस मनीष कश्यप को पूरा पूरा अपने ऊपर इस बात का गुरूर था कि मेरा चेहरा, मेरा नाम पूरे बिहार में हाईलाइट्स है। बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक मैं पूरा हाईलाइट्स बना हूं, चर्चा का विषय हूं, मीडिया में खबर चल रही है और मेरा चेहरा पूरे टॉप पे है। और इस समय मेरे को बीजेपी में शामिल होने का सुनहरा अवसर है और इस अवसर को मैं क्यों ठुक रहा हूं? और क्या जरूरत है शुभचिंतकों से पूछने की और क्या जरूरत है मित्र मंडली की बात मानने की? बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है और उसमें मुझे जाने का अवसर मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि मनीष कश्यप के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठ गया था। वो क्या था? मनीष कश्यप को यह पता था कि बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम तो है नहीं और मेरा नाम, मेरा चेहरा हाईलाइट्स है, चर्चा का विषय बना है, मीडिया में खबर चल रही है। और ऐसे मौके को मैं क्यों ठुकराऊं और क्यों शुभचिंतकों और समर्थकों से और मित्र मंडली से पूछने जाऊं कि क्या मैं शामिल हूं या नहीं हूं? उन्होंने तो मौका का तलाश करते हुए मौका का भरपूर फायदा उठाया और उनको इस बात का पूरा पूरा ख्याल था कि बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम तो है नहीं, तो क्यों ना इस मौके को फायदा उठाते हुए हो सकता है कि आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कहीं बीजेपी मेरे ही चेहरे पर ना लड़ जाए और इसका बहुत बड़ा फायदा मुझे मिल जाए। तो भाड़ में जाए मित्र मंडली और भाड़ में जाए समर्थक और जो है कि शुभचिंतक, उनसे मुझे क्या लेना देना है? जब इतनी बड़ी पार्टी मिल जाएगी, मेरे नाम पे चुनाव लड़ जाएंगे बीजेपी वाले, तो फिर इन सबको मैं क्या करूंगा? उसके बाद से तो मेरे को खुद ही बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा। ये जो उनकी सोच थी, ये जो उनकी मानसिकता थी, हालांकि ये पूरे मानसिकता पे पानी फिर गया, ऐसा उनका सोच रहा नहीं। क्योंकि मैं जब से बीजेपी को देखता हूं या फिर राजनीति को समझता हूं, तब से मैंने कहीं किसी भी राज्य में बीजेपी को चुनाव लड़ते समय यह नहीं देखा कि किसी चेहरे को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी ऐसे बड़े नेता का नाम आगे करके चुनाव लोग नहीं लड़ते। उनका ये अपना स्ट्रेटेजी है। वो लोग चुनाव लड़ते हैं जब किसी भी राज्य में सरकार बन जाती है तो कई बार तो उनके वरिष्ठ नेता भी ये बात कहते नजर आए हैं कि हमको ही मालूम नहीं था कि यहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ये सच साबित होते नजर आता है। आप मुझे बताइए, भजन लाल शर्मा को कौन जानता था, राजस्थान के सीएम? आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी को कौन जानता था? ऐसे ही कई राज्यों में दिल्ली के रेखा गुप्ता को कौन जानता था? जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग इन नेताओं को जानते होंगे। लेकिन बीजेपी ने कभी किसी राज्य में किसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने का काम नहीं किया है, और यह भरम दिमाग में मनीष कश्यप के बैठा हुआ था। अब मनीष कश्यप इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि अब आप सब बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
तो मेरा भी मनीष कश्यप से एक सवाल है और मेरा भी मनीष कश्यप से एक सुझाव है कि जब आपको इतना ही गुरूर था अपने शोहरत पे, या जब आपको इतना ही गुरूर था अपने पब्लिसिटी पे, जब आपको इतना ही गुरूर है अपने उभरते हुए चेहरे और नाम पे, तो क्या जरूरत है पार्टी का टैग लेने का? आप बिना टैग के लड़िए और एक बार निर्दलीय उठिए, निर्दलीय उठिए, लड़िए। तब आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है, तब आपको समझ में आएगा औकात क्या है। जब सब कुछ आपके पास है ही है, नाम हाईलाइट से, चेहरा हाईलाइट से, चर्चा का विषय बने हैं, तो फिर आपको पार्टी का टैग क्या है, क्या क्यों चाहिए, क्या जरूरत है? आप निर्दलीय लड़िए और लड़ करके जीत के दिखाइए, तब लगेगा कि हां वाकई में आपके अंदर कुछ ऐसा क्षमता है, कुछ आपके अंदर ऐसा पावर है। धन्यवाद। जय हिंद।